अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि या तो आप विजिट वीजा पर यूएई आ रहे हैं या आपके माइंड में बैक एंड पर कहीं ना कहीं यूएई विजिट वीजा पर आने का प्लान है। और अगर तो आप घूमने फिरने आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, आप आओ, घूमो फिरो और चले जाओ। लेकिन अगर आप यूएई विजिट वीजा पर जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग यूएई विजिट पर आ रहे हैं उनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, एक जो घूमने फिरने आ रहे हैं और एक जो जॉब सर्च करने के लिए। जो लोग घूमने फिरने आ रहे हैं आप लोग बेशक मेरी वीडियो स्किप कर सकते हो, और जो जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं उनको मैं फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, एक लेबर क्लास और दूसरे प्रोफेशनल्स। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन ने हर वर्कर के लिए डिफरेंट स्किल्स डिफाइन की हैं। स्किल लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन 5 स्किल्स को समझते हैं। स्किल लेवल 1 में आपके सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट्स और इसी तरह की डिफरेंट दूसरी जॉब्स शामिल हैं। अब इन जॉब्स के लिए मोस्टली यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए होती है। स्किल लेवल 2 में वो लोग आते हैं जिन्होंने किसी सर्टन फील्ड में, स्पेसिफाइड फील्ड में कोई डिप्लोमा किया होता है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमाज होते हैं पाकिस्तान में। स्किल लेवल 3 जो है उसमें मोस्टली क्लरिकल जॉब्स होती हैं, जिस तरह अकाउंट्स क्लर्क हो गए, एडमिन क्लर्क, कैशियर्स, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, टिकटिंग क्लर्क्स, ये सारे स्किल लेवल 3 में आते हैं। इनके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रोफेशनल्स जो स्किल लेवल 1 में होते हैं उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं कंपैरेटिवली। स्किल लेवल 2 और 3 की सैलरीज डिपेंड करती हैं, ओके होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और नॉर्मल भी हो सकती हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम सैलरीज डिफाइंड हैं। सो सेफली यू कैन से कि आप 2000 दिरहम तक या 2500 दिरहम तक जॉब क्रैक कर सकते हो अगर आप स्किल लेवल 3 में हो तो। बाकी एडिशनल बेनिफिट्स इसके अलावा होते हैं, वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज में अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और कुछ जो नॉर्मल कंपनीज है वो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स देती हैं। अब आती है लास्ट कैटेगरी, स्किल लेवल 4 एंड 5। इसमें आपके जनरल लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर, हाउस कीपर्स और ऑफिस बॉयज वगैरह शामिल हैं। अब ये जो स्किल लेवल 4 और 5 के वर्कर्स हैं इनकी सैलरीज बहुत थोड़ी होती हैं और इनका काम बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर लकी हो, किसी अच्छी कंपनी में हो, तो 12 घंटे काम करने के बाद आपकी जो सैलरी आएगी वो नियर अबाउट 1500 दिरहम आएगी। ये लेबर क्लास कैटेगरी के लिए अच्छी सैलरी कंसिडर की जाती है। इसी 1500 दिरहम में से आपने अपने आप पर भी खर्च करना है, अपने घर वालों के लिए पैसे भी भेजने हैं, और जो कर्ज लेकर किसी एजेंट को आप 8-10 लाख रुपया देकर आए हो वो कर्ज की रकम भी चुकानी है। और मे भी आपको लग रहा हो कि 12 घंटे काम आप तो पाकिस्तान में भी करते हो, पाकिस्तान के 12 घंटे के काम में और यहाँ के 12 घंटे के काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जितना काम आप यहाँ करोगे या किसी भी गल्फ कंट्री में करोगे, इतना ही काम अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, बांग्लादेश में रहते हुए अपने कंट्रीज़ में करो तो आप नियर अबाउट 100,000 रुपीज़ तक कमा सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और इसी लेबर कैटेगरी में आ रहे हो तो मेरा मशवरा है कि आप गल्फ कंट्रीज़ में लेबर क्लास में जॉब करने के लिए मत आओ। आप अपनी लाइफ के 15 से 20 साल वेस्ट करोगे, आपका कुछ बनेगा भी नहीं, और जस्ट वो कर्ज की रकम अदा होगी जो आप लेकर एजेंट को देने के बाद यहाँ पर आए थे। अब आते हैं दूसरी कैटेगरीज की तरफ। पहली 3 कैटेगरीज, उनमें जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, फार्मासिस्ट, टीचर्स वगैरह, उनको मैं यही बोलूँगा कि आप आओ, ये कंट्रीज़ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान से निकलो, क्योंकि आपने विद इन पाकिस्तान भी वही जॉब करनी है, आपने यहाँ आकर भी वही जॉब करनी है, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट दिरहम्स में कमाओगे और अच्छा कमाओगे। अपनी पहली प्रेफरेंस कनाडा, यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ की रखो, और अगर वहाँ नहीं जा सकते तो एटलीस्ट इन कंट्रीज़ में आओ, यहाँ पर आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। अब स्किल लेवल 3 और लेवल 2 के लोग मोस्टली यहीं पर आते हैं। अब जब वो यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको आइडिया होता है कि वो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और आपकी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं होती कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सको। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एटलीस्ट इतना इम्प्रूव करो कि विदाउट हेजिटेशन आप किसी से भी कन्वर्सेशन कर सको। हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको इंग्लिश आ तो रही होती है लेकिन वो हेजिटेशन में बोल नहीं पा रहे होते। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, आपने इंग्लिश लैंग्वेज पर काम कर लिया और आपने अपनी लैंग्वेज को इतना फ्लुएंट कर लिया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सकते हो।
सेकंड थिंग क्या होता है, यहाँ पर हमारे लोग आते हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज तो आ रही होती है, वो थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू उनको अगर कोई एक्सेल का टास्क दे दिया जाता है या कोई लेटर बनाने का बोल दिया जाता है या कोई ईमेल बनाने का बोल दिया जाता है तो वो ब्लैंक होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। सो यू नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज एज वेल। आपको बेसिक ईमेल ड्राफ्टिंग पे काम करना है, आपको लेटर ड्राफ्टिंग पे काम करना है। किसी को अगर हमने लेटर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, क्या टेम्पलेट यूज होगा, स्टार्ट कैसे करना है, एंडिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग पर काम करना है, ईमेल एंड लेटर्स की ड्राफ्टिंग पर। इसके बाद आता है एमएस ऑफिस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमएस एक्सेल। आप प्रोफेशनल कैटेगरी की किसी भी स्किल में हो, आपको एमएस ऑफिस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसी में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह आ जाते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, यू नीड टू मास्टर दीज स्किल्स। आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए एटलीस्ट कन्वर्सेशनल, और आपको ईमेल और लेटर ड्राफ्टिंग आना चाहिए। सो अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन तीनों स्किल्स पर काम करके आएँ। इंशाल्लाह एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कन्वर्सेशन भी कर सकोगे, जो आपको टास्क दिया जाएगा वो भी परफॉर्म कर सकोगे, और इंशाल्लाह ताला आप जॉब भी क्रैक कर पाओगे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं और मैं काफ़ी टाइम से उनको जस्ट फ़ोन पे आंसर्स कर रहा हूँ, हाँ ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो सीरीज़ बना लूँ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई भी यूएई आना चाह रहा है उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। सो इन तीनों स्किल्स पर काम करने के बाद आप यूएई आ रहे हो और आगे आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कज़न नहीं है, फादर नहीं है, कोई अंकल नहीं है, कोई भी जानने वाला नहीं है कोई, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आप कहाँ जाओगे, आपको कहाँ रहना होगा, आपको रूम कैसे मिलेगा, आपको रिहाइश कैसे मिलेगी, रूम रेंट कितना होगा, खाने पीने का कितना खर्चा होगा, आपने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं उन सब के आंसर्स लेकर आ रहा हूँ एक वीडियो सीरीज में, और इसी से रिलेटेड वीडियोस में आगे अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, और बाकी हमारा दूसरा कंटेंट पैरेलल चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं आपसे यूएई सीरीज की अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला।